सच्ची कहानियों पर मबनी 10 पाकिस्तानी ड्रामे जो आपको मरने से पहले ज़रूर देखने चाहिए। सच्ची कहानियों पर मबनी ड्रामे बनाने का रुझान यकीनन नया नहीं है। ऐसे ड्रामे हमेशा व्यूअर्स में मकबूल होते हैं क्योंकि सच्ची कहानी अगर अच्छे से लिखी और दिखाई जाए तो बहुत पुरअसर होती है। बहुत सी व्यूअर्स को शायद मालूम ना हो कि ऐसे काफ़ी सारे ड्रामे हैं जो बहुत पसंद किए गए हैं। इन ड्रामों का किसी न किसी तरह कोई न कोई ताल्लुक हकीकत से ज़रूर होता है। और नाजरीन, आज हम आपको ऐसे चंद ड्रामों के बारे में बताएंगे जो हकीकत से ताल्लुक रखते हैं। मुबारक हो बेटी हुई है एक ऐसी माँ की कहानी है जो अपनी 4 बेटियों के साथ घर से निकाल दी जाती है क्योंकि उसका कसूर ये होता है कि वो बेटा पैदा नहीं कर सकती। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि एक माँ कैसे अपनी बेटियों की जबरदस्त तरबियत करती है और दुनिया को दिखाती है कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं, दोनों ही इंसान हैं। ये खूबसूरत कहानी फाइज़ इफ्तिखार ने कलम बंद की थी। लोग नहीं जानते कि इस ड्रामे का पहला हाफ यानी तकरीबन 10 किस्तें फाइज़ इफ्तिखार की वालदा की कहानी पर मबनी थी। सदके तुम्हारे एक और ऐसा ड्रामा है जो अवाम में बहुत मकबूल हुआ। सदके तुम्हारे की कहानी एक लव स्टोरी थी जिसमें एक हैप्पी एंडिंग के अलावा सब कुछ था। खलीलुर रहमान कंवर इस ड्रामे के राइटर थे और इस ड्रामे का हीरो भी खलील ही था। और नाजरीन, खलील का किरदार अदनान मलिक ने स्क्रीन पर निभाया था। मगर ये कहानी असल में खलीलुर रहमान कंवर की अपनी कहानी थी। इस ड्रामे के लिए खलीलुर रहमान कंवर को अवार्ड भी दिया गया। ड्रामा सीरियल रिहाई एक ऐसा ड्रामा था जिसमें ये दिखाया गया कि कम उम्री की शादी का छोटी बच्चियों पर क्या असर होता है। ये ड्रामा कशफ फाउंडेशन की प्रोडक्शन थी और इस ड्रामा को फरहत इश्तियाक ने लिखा था। ये कहानी ऐसी बहुत सी सच्ची कहानियों को सामने रखते हुए लिखी गई थी जो कशफ फाउंडेशन ने फरहत इश्तियाक को इन बच्चियों के असल एक्सपीरियंस से आगाही दी थी जिनके साथ इन्होंने काम किया हुआ था। और इसकी रोशनी में फरहत इश्तियाक साहिबा ने ये ड्रामा लिखा। मैं सितारा एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो एक आम वाली से एक सुपरस्टार बन जाती है। सितारा का किरदार एक ऐसी पाकिस्तानी हीरोइन की जिंदगी पर मबनी था जो वाकई इस सब से गुजरी है जिससे सितारा को गुजरते हुए दिखाया गया था। ये ड्रामा भी फाइज़ इफ्तिखार साहिबा ने तहरीर किया था। इस ड्रामे की कहानी और सबा कंवर की अदाकारी को व्यूअर्स ने निहायत पसंद किया था। प्यारे अफजल एक ऐसा ड्रामा था जिसने सबको रुला दिया। खलीलुर रहमान कंवर जो कि इस ड्रामे के राइटर थे, उन्होंने बताया कि उनका एक दोस्त था जो खुद को खुद खत लिखता था लेकिन अपने दोस्तों को बताता था कि ये खत उन्हें कोई लड़की लिखती है। जब खलील साहब ने ये कहानी अपने कुछ दोस्तों को सुनाई तो उन्होंने कहा इस पर ड्रामा बनना चाहिए। ऐसे प्यारे अफजल की कहानी की बुनियाद रखी गई। बागी भी इस दौर का मकबूल तरीन ड्रामा है। बागी की कहानी कंदील बलोच की कहानी से मुतासर होकर लिखी गई थी। वैसे तो हीरोइन का नाम तब्दील किया गया मगर असल में ये कंदील ही की कहानी थी। खानी भी एक ऐसा ड्रामा था जिसने मकबूलियत के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये ड्रामा असल में होने वाले एक कत्ल की कहानी से मुतासर होकर लिखा गया। मीर हादी का किरदार भी ऐसे ही एक सियासतदान के बेटे को सामने रखते हुए लिखा गया। उल्लू बराए फरोख्त नहीं आमना मुफ्ती का एक ऐसा ड्रामा था जिसमें फ्यूडल सिस्टम के कुछ स्याह पहलुओं पर रोशनी डाली गई थी। ये ड्रामा भी असल कहानियों से मुतासर होकर लिखा गया था। तितली एक और ऐसा ड्रामा था जो कि समीना एजाज ने एक असल कहानी को सामने रखते हुए लिखा। तितली एक ऐसी खूबसूरत लड़की की कहानी थी जो अपने गरूर और लालच की वजह से सब कुछ खो देती है। मेरी गुड़िया एक और ऐसा ड्रामा है जिसकी कहानी हकीकत में हुए ऐसे
ऐसे ही कुछ जराइम को सामने रखते हुए लिखी गई। रादीन शाह इस ड्रामे के राइटर हैं और ये ड्रामा भी अवाम ने निहायत पसंद किया। ज़ैनब केस के बारे में सब जानते हैं। ये ड्रामा इसी केस को सामने रखते हुए बनाया गया। तो नाजरीन, इन ड्रामों की कहानियां असल जिंदगी से माखूज हैं। ऐसे ड्रामों का पता चलता है ये ड्रामे हकीकी जिंदगी की बेहतरीन अक्कासी करते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।